जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या चौथे का हल कराऊंगा। कह रहा है एक कलमदान घनाभ के आकार का है। देख सकते हैं एक कलमदान है जो कि घनाभ के आकार का है। एक लकड़ी से बना है और लकड़ी से बना है कलमदान, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए। देख सकते हैं शंक्वाकार गड्ढे बने हुए, इसमें कलम रखा जाता है और निकाल लिया जाता है, कलम रखा जाता है निकाल लिया जाता है। रखे हुए घनाभ की विमाएँ यानी घनाभ की जो मीमा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या यानी जो एक गड्ढा दिया है शंक्वाकार, इसकी त्रिज्या हमारे पास दी है 0.5 सेंटीमीटर तथा गहराई यानी जो ये गहराई है ये 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में, जो पूरा कलमदान है में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। और लकड़ी का आयतन कैसा है? घनाभकार। तो घनाभ के आयतन में से 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन माइनस, अब माइनस क्यों कर रहे हैं? अभी तो इसके पहले हम जोड़ रहे थे जब भी घट रहा है। तो देखिए यहाँ आयतन ज्ञात करना था और वहाँ क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में जुटता है क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जाता है और आयतन में से खत खत कर निकाल दिया गया है तो कम हो जाता है, तो घटा देंगे। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए सबसे पहले कह रहा है इस संकुल बना लेते हैं। इस शंकु है और इसकी त्रिज्या दी है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दी है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। अब आसानी से हल हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया हमारे पास? तो घनाभ की विमा दी है, लंबाई दी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है यानी कि बी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी कि एच दिया है 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या यानी शंकु की त्रिज्या लिखेंगे, शंकु की गड्ढा यानी शंकु की त्रिज्या आर की वैल्यू दी है 0.5 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई यानी एच की वैल्यू दी है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ लिख देंगे हल। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा? इस कलमदान घनाभ क्या कर रहा है तो लिखेंगे घनाभ का आयतन। देखिए कह रहा है कलमदान घनाभ के आकार का है तो लिखेंगे घनाभ का आयतन माइनस 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई माइनस 4 शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब मान पुट करेंगे, घटा देंगे तो हमारा आंसर है। एल की वैल्यू क्या है हमारे पास? 15, बी की वैल्यू है 10 और इसकी वैल्यू 3.5 माइनस 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास है 0.5 इंटू एच की वैल्यू है 1 स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 15 और 10 में 35 का गुणा 3.5 में गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 माइनस, अब कट पिट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सबसे पहले 4/3 इंटू 22/7 5/10 कर देते हैं, इसको 5/10 कर देते हैं, भाग देंगे तो पुनः 0.5 आ जाएगा इंटू 14/10 कर देते हैं, 10 हटा दिए तो 10 नीचे लग गया। ठीक है,
अब देखिए, अब काटने चल, अब ध्यान से देखिए, 5 एक करने 5, 5 दूना का 10, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा हमारे 7 एक करने 7, 7 दूना का 14, 2 से 1 खत्म, ठीक है। आप देखिए, एक बार इसको गुणा करें, इसको गुणा करेंगे 15 पच्चे 75 का 5, और 15 तिया 45, 7 52, 525 माइनस क्या बचा है हमारे पास 4 गुणे 22, और क्या बचा है 5, बस 3 ही चीज़ बचा है ना, हाँ। और नीचे हमारे पास 3 गुणे 10 गुणे 10 यही बचा है। अब देखिए पुनः काटते हैं, 5 एक करने 5, 5 दूना का 10, और कटेगा क्या 2 से 11 बार में, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास 5 दूना का 10 और 2 दूना का 4, तो हमारे पास क्या बचा है 11 दूना का 22, और 5 ते 15, 525 माइनस 22 बट्टा में 15, ठीक है। अब 22 का 15 में भाग देंगे, तो भाग देंगे तो क्या आएगा, तो 22 का भाग देते हैं, या रफ लिख सकते हैं आप, तो 22 में 15 का भाग देंगे तो आएगा 15 करने 15, घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 15 चौका 60, 15 चौको 60, जीरो 10 बचेगा, दशमलव लगाएं तो जीरो बढ़ा देंगे, 15 छक्के 90, गुना घटाएंगे तो 10 आएगा, फिर 6 आएगा, तो इसे लिख देंगे 1.4, अच्छा 6 आ रहा है तो 7 लिख देंगे, एक अंक बढ़ाकर लिख देते हैं, जब बार बार पुनरावृत्ति होती है तो 1.47 आ गया, तो हमारे पास आ गया 525 माइनस 1.47। अब घटा देंगे तो 525 में से 525 यहाँ घटा देते, ठीक है। रफ कर रहा है इधर, सॉफ कर रहा है इधर रफ, ठीक है। तो 525 माइनस 1.47, 0 0 बढ़ा देते हैं। अब देखिए 10 में से 7 जा 3, और यहाँ बचा 9 में से 4 जा 5, दशमलव, और 4 में से 1 जीत गया 3, 2 और 5, ठीक है। 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा उत्तर आ गया। बहुत आसानी से, बहुत मज़े से आ गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन था और बाकी तो आसानी था। मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 5वें के हल के साथ। तो आप नोट करते, सबसे पहले हमने क्या किया, कहा था एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी का बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए, घनाभ की बीमाएँ दी हुई थी तो हमने लिख दिया, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दी हुई थी तो हमने लिख दिया, उसकी गहराई दी तो हमने लिख दिया। उसके बाद कह रहा है लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, तो लकड़ी का आयतन में हम देखा घनाभ का आयतन है और 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं, तो माइनस कर दिया, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं तो खुद के निकालेंगे तो आयतन घटेगा। अभी यही क्षेत्रफल का आ रहा था तो हम यहाँ पर प्लस लगा देते और जोड़ देते, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जाता है और आयतन घट जाता है। जब किसी वस्तु में से किसी वस्तु को थोड़ा भी निकाला जाता है तो आयतन घटता है और क्षेत्रफल बढ़ता है, याद रखना है। तो उसके बाद हमने फार्मूला लगाया, उसके बाद आंसर आ गया हमारा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 5वें के हल के साथ।